तो द सुप्रीम अल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने रेंसी के साथ अपना मैरिज कैंसिल करने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे नियो और जीहाई फैंग पर गुस्सा आते, पर फैंग उनको इग्नोर करते हुए रेंसी को अपने रूम में लेकर चला जाता है। जिसके लास्ट सीन में हमने जिन और उसके कजन चैंग को कुछ प्लान बनाता हुआ देखा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जिसके पास लिंगर आती है, जिसे फैंग ने कुछ समय पहले उन स्पिरिचुअल विन को एब्जॉर्ब करने को कहा था ताकि लिंगर पहले से स्ट्रॉन्ग बन सके। तो लिंगर फैंग को कहती है, मास्टर मैंने उन स्पिरिचुअल विन की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिन सब की वजह से अब मेरी कुछ एबिलिटी वापस से रिस्टोर हो गई है। जैसे कि मेरे पास अब ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, साथ में मैं अपनी बॉडी की एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। जिसकी ये बात सुनकर फैंग खुश होते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी पावर को यूज कर सकता हूँ, पर तुम मुझे अपनी कितनी स्ट्रेंथ एट अ टाइम दे सकती हो यह भी तो बताओ। तो लिंगर बोलती है, इसका तो मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, पर अगर आप मेरी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएं तब आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। जो बोलकर लिंगर फैंग की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके ऐसा करते ही फैंग अपनी बॉडी में एक अलग ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील कर पाता है, जिससे हम फैंग की आंखों से गोल्डन ऑरा निकलने के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा को रिलीज होता हुआ देखते हैं। जिन सब से फैंग को पता लग जाता है कि अभी वह ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम की पावर को फील कर पा रहा है, लेकिन यह रेलम की पावर को फैंग तभी यूज कर पाएगा जब लिंगर उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो। फिर लिंगर फैंग की बॉडी से बाहर निकलते हुए उसे बोलती है, मास्टर अभी आपकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, वरना अगर अभी आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती तो अभी आप जो ये ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम की पावर को फील कर पा रहे थे ना, उसकी जगह आप वुजोंग रेलम की पावर को फील कर पाते। जिस पर फैंग कहता है, मैं खुद अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट से मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं अपनी करंट फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव ना करूंगा तो मैं अपने एंसेस्टर की टेक्निक को फुल पोटेंशियल में कभी भी यूज ना कर सकूंगा। तो ठीक है लिंगर, अब मुझे लनहाउ मेंशन जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं अगले 20 दिनों तक बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन करूंगा। जिन दिनों में मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम के हाफ स्टेज पर तो पहुंच ही जाऊं, जिससे मेरी फिजिकल कंडीशन तो इम्प्रूव होगी, साथ में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले से बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। जो बोलकर फैंग लनहाउ मेंशन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें लनहाउ मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम फैंग को उसके रूम में एंटर होता हुआ देखते हैं। जहां जैसी फैंग अपने रूम में एंटर होता है तभी उसे यहाँ पर एक अजीब सी सेंट आती है, जिसे स्मेल करने के बाद फैंग तुरंत ही समझ जाता है कि उसके रूम में यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया था। इसलिए फैंग पहले तो अपने रूम को अच्छी तरह से देखता है, पर उसे इस रूम में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए फैंग अपने कबर्ड की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर फैंग जैसी पहुंचकर अपने कबर्ड को ओपन करता है तो वहां पर रखे हुए वो स्पिरिचुअल पिल के बोतल में वो एक अलग ही स्पिरिचुअल पिल के बोतल को नोटिस करता है, जो यहाँ पर पहले से तो मौजूद नहीं थी। जिससे फैंग क्यूरियोसिटी में उस नए स्पिरिचुअल पिल के बोतल को बाहर निकाल कर उसके अंदर के रखे हुए पिल को चेक करने लगता है। जिस पिल को देखने के बाद फैंग बोलता है कि यह तो पल्स क्विंचिंग पिल है, जो कि एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल पिल है, जिसके हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पहले से बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर सकता है। पर यह मेरे कबोर्ड में कहां से आया, मैंने तो इसे यहाँ पर कभी रखा ही नहीं था। लेकिन फैंग इसके आगे इस पिल के बारे में कुछ और पता लगा पाता कि आखिर ये पिल उसके कबर्ड में किसने रखा है। तभी हम उसके रूम में कुछ लोगों को एंटर होता हुआ देखते हैं, जो कि जिन, उसका कजन चैंग और साथ में उसके कजन का फ्रेंड लिन होते हैं। तो जिन फैंग के हाथों में वो स्पिरिचुअल पिल का बोतल को देख बोलने लगता है कि चोर, फैंग एक चोर है। मुझे याद है कि लास्ट नाइट एल्केमी रूम से किसी ने 6 पल्स क्विंचिंग पिल को चोरी किया था, और अब फैंग मैं तुम्हारे हाथों में वही 6 पल्स क्विंचिंग पिल को देख पा रहा हूँ। तो बताओ फैंग, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, यह पिल तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिस पर फैंग बोलता है कि यह पिल तो मेरे कबर्ड में किसी ने पहले से ही रखा हुआ था, मैंने तो बस इस रिचुअल पिल के बोतल को बाहर निकाल कर इसे चेक किया है। पर 1 मिनट में समझ गया कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे प्लान करके इसमें फंसाने की साजिश की है ना। तुम लोग क्या लग रहा है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे चोर का टाइटल दे दोगे। जिसे सुन चैंग फैंग को बोलता है, बच्चे यहाँ पर तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, और अभी तुम यही बोल रहे हो कि हमने ही तुम पर गलत इल्जाम लगाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। पर जिन अपने कजन को कहता है कि यहाँ पर फैंग ने अपनी गलती को पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप उससे इतनी बहस क्यों कर रहे हैं, इसे ले चलिए क्रिमिनल कोर्ट में, वहीं पर इसको सजा मिलेगी। जिस पर फैंग बोलता है कि मैंने इस पिल की कभी चोरी नहीं की, यहाँ पर आप लोग ही मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। जिस पर चैंग गुस्से में बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार मार कर क्रिमिनल कोर्ट के पास लेकर जाऊंगा,
वहीं पर जो तुम्हें अपनी सफाई में बोलना है तुम वहां पर बोलना। जो बोलकर चैंग अपनी वुड एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए फैंग की ओर कई सारे थ्रॉन विंड से अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख फैंग पहले तो अपनी फ्लेम स्टेप मेथड का यूज करते हुए इन सभी विंस को काफी इजीली डॉज कर लेता है। जिसके तुरंत बाद फैंग अपनी गोल्डन एब्स्टेन मेथड को एक्टिवेट करते हुए इन विन को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे इस रूम में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट से ही चैन पीछे की ओर चला जाता है। पर फैंग इसके आगे चैंग को बिल्कुल भी संभलने का मौका ना देखकर उस पर अपनी ब्रोकन आइस जेड ऑफ स्नेक हैंड टेक्निक का यूज कर देता है। जिस अटैक को तो चैंग लास्ट मोमेंट पर किसी तरह से डॉज करते हुए अपने कदम पीछे ले लेता है। जिन सभी अटैक से चैंग भी अभी समझ चुका था कि फैंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, जिससे वह इतनी आसानी से तो जीतने से रहा। इसलिए वो अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है, जिस पंच से सीधे वह फैंग की ओर अटैक करने को बढ़ गया था। जिसको अपनी ओर आता हुआ देख फैंग बिना डरे हुए अपने गोल्डन एब्स्टेन मेथड का यूज करते हुए अपना पंच उसके पंच पर दे मारता है। और अब जबकि चैंग की कल्टीवेशन लेवल फैंग की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी थी, तो इसकी वजह से फैंग का ये गोल्डन एब्स्टेन मेथड का पंच चैंग को लगने के बावजूद भी इसका कुछ खास इफेक्ट चैंग की बॉडी पर नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो फैंग पहले से ही जानता था, इसलिए चैंग जैसे ही जमीन पर अपने पैर रखता है वैसे ही फैंग अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए जिग जैग पैटर्न में भागते हुए काफी तेजी से चैंग के पीछे आकर उसे एक पंच दे मारता है, जिस पंच के लगते ही चैंग काफी पीछे चला जाता है। जिसको इस हालत में लाकर फैंग चैंग की मजे लेते हुए बोलता है कि अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मुझे क्रिमिनल कोर्ट ले जाओगे, पर अभी तुम जमीन पर क्या बैठकर कर रहे हो। जिसकी इन बातों से चैंग को तो बहुत गुस्सा आता है, पर अभी वह बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। इसलिए उसका फ्रेंड लिन सामने आता है, जो अपनी पावर को अनलीश करते हुए फैंग पर अटैक करने को ही बढ़ रहा था। पर इतने में वहां पर एल्डर शॉन्ग कुछ डिसाइपल को लेकर आ जाते हैं, जो बोलने लगते हैं रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है। जिनको यहाँ पर आता हुआ देख जिन अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देता है, बोलता है एल्डर शॉन्ग आप सही टाइम पर आए हो। देखो इस फैंग को, इसके पास वह 6 पल्स क्विंचिंग पिल है जो लास्ट नाइट चोरी हो गए थे, जिससे जब हमने उससे उस पिल का डिमांड किया तो उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से मारा। जो बात जानने के बाद एल्डर शॉन्ग फैंग को कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास ये पल्स क्विंचिंग पिल कहाँ से आए, क्योंकि इन लोगों के कहने के मुताबिक तुमने तो इस पिल को कभी चोरी ही नहीं किया, तो तुम्हारे पास ये पिल कहाँ से आए, बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। जिस पर फैंग एल्डर शॉन्ग को कहता है कि लास्ट नाइट मैं तो कहीं और ही था, तो मैं इस पिल को कैसे चोरी कर सकता हूँ। और आज सुबह जैसे ही मैं इस जगह पर आया था तभी मेरे रूम में मुझे किसी की सेंट आई, जिससे मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई मुझसे पहले भी आया था, जिसने यहाँ पर मेरे कबर्ड में उस पिल को रखकर मुझे फंसाने की साजिश की है। तो एल्डर शॉन्ग फैंग की इन बातों को सुनने के बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम लास्ट नाइट यहाँ पर नहीं थे। जिनकी ये बातें सुनने के बाद फैंग बिल्कुल ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी गवाह नहीं था कि वह लास्ट नाइट यहाँ पर नहीं था। जिसको ऐसा चुप होता हुआ देख जिन और चैंग तो बहुत ही खुश होने लगते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से फैंग एक चोर करार दिया जाएगा। लेकिन इतने दिन में हम वहाँ पर किन्सी को आता हुआ देखते हैं, जो बोलती है फैंग लास्ट नाइट मेरे साथ था। जिसको यहाँ पर आता हुआ देख लिन बोलता है कि यह तो लनहाउ मेंशन की एक जीनियस डिसाइपल है, जिसका नाम मैंने मार्शल आर्ट लिस्ट के सबसे टॉप पर देखा था। तो एल्डर शॉन्ग जब यह बात सुनते हैं कि लास्ट नाइट फैंग किन्सी के साथ था, तो वह उसे बोलते हैं कि तुम ये कंफर्म तो कह रही हो ना कि लास्ट नाइट फैंग तुम्हारे साथ था, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो इस फैंग को बचाने के लिए। पर किन्सी अभी भी अपनी बात पर अड़ी रहती है, बोलती है लास्ट नाइट मेरे साथ था फैंग। तो बताइए जब वो लास्ट नाइट मेरे साथ था तो वह कैसे उस एल्केमी रूम में जाकर उस पिल की चोरी कर सकता है। जिसको इतना कॉन्फिडेंट देख एल्डर शॉन्ग बोलते हैं ठीक है मैं इस बात को मान गया कि फैंग ने उन 6 पल्स क्विंचिंग पिल को चोरी नहीं किया है, पर फैंग क्या तुम मुझे ये समझाना पसंद करोगे कि अगर तुमने उन पिल को कभी चोरी नहीं किया तो मैं तुम्हारी बॉडी में वो पल्स क्विंचिंग पिल के ऑरा को क्यों फील कर पा रहा हूँ। जिस पर फैंग एल्डर शॉन्ग को बताता है कि वह पल्स क्विंचिंग पिल तो मैंने खुद ही रिफाइन किया था, जिनको मैंने रिफाइन करने के बाद अपनी फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया। पर आप इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि मैंने वो चोरी किया हुआ पिल को एब्जॉर्ब किया है। जिसकी ये बात सुनकर एल्डर शॉन्ग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने उस पिल को खुद ही रिफाइन किया, पर कैसे। वह पिल को रिफाइन करना क्या तुम्हें बच्चों का खेल नजर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रूफ करने का एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तुम उस पिल को खुद यहाँ पर सबके सामने रिफाइन कर दो तो यहाँ पर सभी को पता लग जाएगा कि तुमने उस पिल की कभी भी चोरी नहीं की। जिनके बातों को सपोर्ट करते हुए लिन भी बोलता है हाँ एल्डर शॉन्ग सही बोल रहे हैं, और लास्ट नाइट मेरे पास इस पिल को रिफाइन करने के लिए जो भी मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहते हैं उन सभी का सप्लाई मेरे पास आया था। इसलिए फैंग मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस पिल को मेडिकल इंग्रेडिएंट का यूज करके रिफाइन करो।
पर लिन ने तो यह बात यह सोचकर बोला था कि वह खुद एक 1 स्टार अल्केमिस्ट होने के बावजूद उस पल्स क्विंचिंग पिल को कभी भी रिफाइन नहीं कर सका। तो भला ये फैंग जो अल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वह भला कैसे उस पिल को रिफाइन कर सकेगा। जिस बात को सोचने के बाद ही लिन वह मेडिकल इंग्रेडिएंट देने की बात सबके सामने बोला था। तो फैंग बोलता है ठीक है, अगर यही करके मैं सबके सामने यह प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ तो मैं ये करने को तैयार हूँ। तो लाओ लिन, मेरे को सभी तुम मेडिकल इंग्रेडिएंट दे दो जो कि वह पल्स क्विंचिंग पिल में बनाने में यूज किए जाते हैं। जिसे सुन लिन अपने पास रखे हुए सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट जो कि उस पल्स क्विंचिंग पिल में यूज होने वाले थे उन सभी को फैंग के सामने ला देता है। पर फैंग इस पिल को रिफाइन करने से पहले जिन और उसके कजन चैंग के सामने एक प्रपोजल रखता है। बोलता है कि अगर मैंने उस पिल को रिफाइन करके ये प्रूफ कर दिया कि मैं चोर नहीं हूँ तब तुम दोनों को मुझे इस लनहाउ मेंशन के 50,000 पॉइंट देने पड़ेंगे। जिस बात पर तो जिन और उसका कजन चैंग कभी भी मानने को नहीं थे, पर जब लिन उन्हें बताता है कि यहाँ पर उस पिल को रिफाइन करना बिल्कुल ही फैंग के लिए नामुमकिन सा काम है, तो वह दोनों इसके लिए एग्री कर जाते हैं। जिसके बाद फैंग अपनी नजर उन मेडिकल इंग्रेडिएंट पर लाता है। जिन मेडिकल इंग्रेडिएंट को फैंग जब थोड़ी देर तक देखता है तो वह लिन को बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है ये मेडिकल इंग्रेडिएंट इतने ओल्ड हैं कि मैं उनके हेल्प से वह पल्स क्विंचिंग पिल को बना सकता हूँ। जिसके बोलती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।